सबको जय मसीह। तो आज हम अपने जीवन के विषय में बताएंगे, अपनी गवाही को बताएंगे कि हम प्रभु में किस प्रकार आए। और बहुत ही कम समय में कोशिश करेंगे। पूरा बात को तो नहीं समझा सकते हैं, बस जितना हो सके समझाने का कोशिश करेंगे। जैसे प्रभु में हम 2009 में मतलब हमारे जीवन में काफ़ी परेशानियां थी और बहुत दिक्कतें थी, खाने का पीने का हर मतलब सारे चीज़ों का। और ऊपर से हम बहुत बीमार थे, मेरे हाथों से पूरा छाला निकल रहे थे और मेरे पैर में छाले निकल रहे थे, मेरे माउथ से छाला निकल रहे थे और हम कुछ खा पी नहीं पा रहे थे सही से। और मेरे पति का भी कुछ काम नहीं चल रहा था और हम लोग बहुत परेशान थे। मेरे 3 बच्चे थे, वो छोटे छोटे थे और हम काफ़ी परेशान हो गए थे। कहीं से कोई मदद नहीं, कुछ नहीं, मतलब कैसे किया जाए, क्या किया जाए, इस प्रकार करके। और उस समय हम मूर्ति पूजा करते थे, तो हम वैभव लक्ष्मी का पूजा करते थे। उनका उद्यापन का दिन था, वो शुक्रवार के दिन किया जाता है। और 11 हो या 21 हो या 51 हो, मतलब अपने मर्जी से जितने शुक्रवार की व्रत रखना है इस प्रकार आप मन्नत के अनुसार रख सकते थे। तो हम 11 कर चुके थे, 21 कर रहे थे। तो जब 21वां का उद्यापन का दिन था, उस समय हमारे पास पैसा नहीं था और हम अपने पति को बोल रहे थे कि काफ़ी समय से आप बैठे हुए हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं खाने के लिए, ऐसा कीजिए आप कुछ काम कर लीजिए। क्योंकि वो कमाना नहीं चाहते थे, तो कुछ काम कर लीजिए ऐसा करके हमको बोले। और वो बोले ठीक है, देखते हैं, काम मिलेगा तो करेंगे। लेकिन उनको वो काम मिलता था या नहीं मिलता था, परमेश्वर जाने, उन पर भी दोष नहीं लगाएंगे। वो घर आ गए वापस और हम 20 रुपये का नोट जो है काफ़ी समय से छुपा करके रखे थे उनसे, कि मेरी बेटी जो थी साक्षी, उसको बार बार सांस फूलने का बीमारी था, उसको सांस फूलता था, थोड़ा सा भी रो लेती थी या थोड़ा सर्दी जुकाम हो जाए तो वो उसको सांस आता था। तो इसलिए रखे थे कि हेमोपैथी का इलाज तो आ जाता था उस समय, 20 रुपये में हो जाता था लगभग, उसका दवा आ जाता था। तो 20 रुपये इसके लिए हम रखे थे इमरजेंसी के लिए। लेकिन जब मेरे पति काम नहीं किए तो बहुत दुख तो होता था, बहुत बुरा भी लगता था, काफ़ी कठिनाइयाँ भी होती थी। लेकिन जब वो काम करने के लिए गए एक दिन बोल करके कि हाँ हम जाते हैं, कमा करके लाएंगे, तो हम बहुत खुश हुए कि अरे मेरा पति आज काम करने के लिए गए हैं, आज हम लोगों को खाना भी मिलेगा भरपेट खाने के लिए और मतलब पैसे आएंगे घर में। उस समय मेरे पति का रोज़ 50 रुपये करके, 50 रुपये 45 रुपये ऐसे उनको एक दिन का मजदूरी का उनको मिलता था 2009 में। वो गए काम करने के लिए और हम काफ़ी खुश हो गए। लेकिन जो 20 रुपये मेरे पास थे उनको निकाल करके उसका धूप अगरबत्ती जो भी होता है, चंदन अक्षत वगैरह, उसको हम खरीद करके उसका पूजा करने के लिए, दुर्गा माँ का आरती करने के लिए और वैभव लक्ष्मी का आरती करने के लिए बैठ गए। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे खीर पूरी कुछ भी भोग लगाने के लिए, तो हम उन्हीं 20 रुपये का क्या किए, इस्तेमाल किए। लेकिन थोड़े ही देर में जब मेरे पति लौट के आए तो हमें बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि ये तो काम करने के लिए गए थे और अभी काम किए ही नहीं और ये आ गए। तो हमको बुरा लगा, थोड़ा गुस्सा भी आया कि वो देख रहे हैं कि बच्चा लोग भूख से बिलख रहे हैं। 1-2 दिन का बात होता है तो चलो ठीक है, काफ़ी समय से बैठे हुए थे और मेरे बच्चे लोग को भरपेट खाना खाए भी कितना दिन हो गया था। हमें खुद ऐसा लगता था कि यदि कोई हमें कुछ भी देता खाने के लिए तो हम खा लेते। लेकिन हमारा मदद कहीं से नहीं मिल रहा था, कोई नहीं हमारे परिवार में, कोई मेरे ख़ानदान में नहीं था, ना तो मेरे मायके में, ना तो मेरे ससुराल में जो मेरा कोई मदद कर सकता। क्योंकि जब हम 4 या 5 साल के थे तो मेरी माँ का डेथ हो गया था और मेरे पापा हमको बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने शादी नहीं किया मेरे कारण। लेकिन जब 13 या 14 साल की उम्र में जब मेरी शादी हो गई, उसके बाद वो भी, मेरे पापा भी 2010 में जो है डेथ कर गए। तो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ़ें थीं और 2009 में जो है हमें पता चला था कि मेरा पापा बीमार है, तो उनसे हम मदद लेना छोड़ दिए थे। तो इसके वजह से काफ़ी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आ रही थी, कोई देखने वाला नहीं था, कोई नहीं। तो जब मेरे पति आ गए तो हमको बुरा लगा, तो हम इनसे पूछे कि क्या हुआ, मतलब काम करके आप आए नहीं।
खाना कुछ लाए नहीं खाने के लिए, कुछ राशन वगैरह नहीं लाए, तो कैसे होगा ऐसे। वो बोलेगी क्यों, अब तुम जो पूजा की है पैसा कहाँ से लाई है। तो हम बोले हम बहुत दिन से रखे हुए थे। तो ठीक है, जाओ जिस भगवान का पूजा करी है उसी से मांग लो खाना, वही तुमको खाना दे देगी, खिला देगी, जा कर के मांग लो। वो इस प्रकार गुस्सा होकर के हम पे बोलने लगे, बहुत ऊंचा आवाज़ में, बहुत डांटने, बहुत गुस्सा करने लगे कि पूजा करके फालतू में पैसा बर्बाद कर दी। ये 20 रुपए का चावल लेकर के आती तो बच्चा लोग भी खा लेता, छुपा के रखी थी, अब फिर इसको बर्बाद कर दी। हम बोले सही कह रहे हैं। तो वो जब बार बार एक बात को बोलते थे कि मांग लो दुर्गा माता से, वैभव लक्ष्मी से मांग लो, ऐसा करके, तो हम उस फोटो को सीने से लगा के रो रहे थे कि हे माँ, आपको जब से मतलब हम बड़े हुए आप ही को माँ माने हैं, मेरी तो माँ थी नहीं, लेकिन आज मेरे जीवन में इतने महीने से, मतलब 9 महीने से लगातार कष्ट है। भर पेट खाना खाए हम लोगों को 9 महीने हो गया, टुकड़ा में जिंदगी जी रहे हैं, कभी खा रहे कभी नहीं खा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है, आप हमारा सुध ही क्यों नहीं ले रहे हैं। हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हम इतना उपवास करते हैं, क्यों नहीं आ रहा। लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया, कुछ कहीं से कुछ आवाज़ नहीं आया। तो उनको बहुत गुस्सा लगा। तो हम क्या किए, जितना मेरे पास मूर्ति था, जितना फोटो था, जितना पूजा करने का सामान था, सबको उठा करके मेरे घर के पीछे नाली था उसमें डाल दिए। तो मेरे पति उस पर भी चिल्लाने लगे, यार ये तुमको ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बहुत सारा बदुआ देने लगे कि तुम माता का फ़ोटो, शंकर भगवान का फ़ोटो क्यों फेंक रही है सारे भगवान का, ये गलत है। हम बोले कि जो भगवान हमको खिला नहीं सकता है उसको हम क्यों रखेंगे घर में। और अभी तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो इसलिए हम उसको फेंक दिए। क्या फ़र्क पड़ता है, अगर भगवान होंगे तो हमको मार के ले जाएंगे या मेरा परिस्थिति सही कर देंगे, यही होगा, या और ज़्यादा दुख हमारे जीवन में आ जाएगा। तो कोई बात नहीं है, हम इस चीज़ से भी क्या करेंगे, लड़ लेंगे। ऐसे करके हम उनको फेंक दिए। और फेंके हुए करीब 9 महीना हो गया। 9 महीना तक कोई पूजा पाठ नहीं। हम बोले कि नहीं, मेरे जीवन में अब कोई भगवान आ ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भगवान है ही नहीं। सच में कोई भगवान नहीं है, क्योंकि अगर होता तो हम इतने दुख क्यों बचपन से काटते आते। एक अच्छा खासा पैसा वाला घर में जन्म लेने के बावजूद भी हम बचपन से ही दुख काटते आए हैं, क्यों हमारे जीवन में दुख होता है कि नहीं। हमारा मतलब कि क्या परिस्थिति है, ऐसा क्यों परिस्थिति में हम पड़े हैं। बहुत सारा सवाल मेरे जीवन में, मेरे दिमाग में आ रहा था। 9 महीना बीत गया, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं। अचानक मेरा बेटा जो है बड़ा वाला, वो सुबह में जब टीवी देख रहा था तो स्टार प्लस पे और सोनी चैनल पे बेन हिम अंकल जी का और जोयस मेरा आंटी जो हैं उनका अब वचन आ रहा था, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। और बेल हिम का आ रहा था कि अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हर एक काम संभव होता है, असंभव वाली काम भी क्या है, संभव हो जाती है। तो इस प्रकार वो बोल रहे थे। तो हम बोले कि अरे हटाओ, ये सब ढकोसला, ऐसा कुछ नहीं, हमको किसी भी भगवान पे विश्वास नहीं करना है। ऐसा करके हम टीवी को बंद कर देते थे। लेकिन रोज़ मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा मेरा साहिल, चला देता था। ऐसे करते करते कुछ दिन देखते देखते हमारा मन हुआ कि एक दिन ठीक है, हम देखते हैं, मांगने से जब परमेश्वर देते हैं। तो मैंने परखा परमेश्वर को, दरवाज़ा बंद करके। और मेरे पति तब तक नहीं गए थे काम करने के लिए। और इस बात का कुछ बहुत महीने बीत चुके थे। उसके बाद का मतलब 9 महीने के बाद का कहानी है। 9 महीना और बीत गए, मेरे पति अभी भी कोई काम नहीं कर रहे थे। तो हम प्रार्थना करने के लिए बैठे कि ठीक है, हे भगवान, हम तो नहीं जानते यीशु मसीह, लेकिन आप भोजन देने वाले हैं तो हमें दीजिए, तो खिलाइए। तो ऐसे करके 5 बजे तक हमको दे दीजिए भोजन। ऐसे करके हम लोग बैठ के दरवाज़ा बंद करके कहीं किसी से कुछ मांगने नहीं गए और प्रार्थना करते रहे, प्रभु यीशु आप सच में हैं तो हमें भोजन दीजिए। जब 3 बज गया तो मेरी बेटी, मेरा बेटा बोलने लगा, दोनों तीनों, कि माँ अभी तक कोई नहीं आया, लगता है प्रभु सच में नहीं है, आप सही कहती हैं। तो हमारा भी मन थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन बच्चा लोग को तसल्ली धराने के लिए बोले, अरे कोई बात नहीं, परमेश्वर है मेरे साथ, वो ज़रूर किसी को भेजेंगे, हमें भूखा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे करते करते 4 बजा, ऐसे करते करते 5 बजा। लेकिन 5 बजने में जैसे ही 15 मिनट बाकी था, मेरे दरवाज़े पे किसी का दस्तक हुआ और हम दरवाज़ा खोले तो देखे कि मेरी चचेरी सासू माँ थी। वो कभी कुछ मतलब देती तो थी, लेकिन करने वाली नहीं थी दुख में इतना, मतलब उतना ज़्यादा देने ही वाली ही नहीं थी। लेकिन वो जो नहीं दे सकती थी, वो आज हमारे सामने इतना सारा खाना पैसा लेकर के आई और बोली कि लो बच्चों, सबको दो, खिलाओ पिलाओ। तो हमें अच्छा लगा। उस दिन हमें यकीन हो गया कि सच में हमारा प्रभु हमारे जीवन में है और वो कार्य कर सकते हैं। उस दिन थोड़ा सा यकीन हुआ। उसके बाद मेरे जीवन में जो है प्रभु यीशु मसीह का लगातार अद्भुत कार्य होने लगा। लेकिन इस आगे की जितनी भी बातें हैं
जो मेरे जीवन में इसके बाद हुआ वो दूसरा वीडियो में हम बताएंगे। और आप लोग ज़रूर सुनिएगा कि परमेश्वर किस प्रकार मेरे जीवन में काम किए। ये मेरी खुद की गवाही है, बिल्कुल सच्ची गवाही है। तो दूसरा वीडियो का आप लोग इंतज़ार करेंगे, हम ज़रूर बताएंगे कि आगे क्या हुआ था।